ना फ़ोटो खिंचा ली, 1-2 वीडियोज़ भी बनाए और उसके बाद अब ना मैं इस गेटअप को चेंज करती हूँ क्योंकि अब तो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। तो आज का दिन ही नहीं, आप लोगों के लिए हर एक दिन मंगलमय हो। तो आज जो है ना वो मैंने पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रखा है। पहली बार क्यों रखा है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि शादी के बाद अभी तक मैंने कभी नहीं रखा था। आज मैं पहली बार रख रही हूँ और अभी जो है ना वो शादी को मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगी आगे क्यों अभी तक मैंने व्रत क्यों नहीं रखा था। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज आगे। और आज जो है ना वो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल धमाल होने वाला है जो मैंने आज तक अभी तक कभी नहीं किया है। तो उसके लिए वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। बच्चों को रेडी होने से पहले आप स्ट्रगल देख लीजिए। ये मिला है लेकिन इसका लोअर नहीं मिला है। ये मैंने निकाल लिया खुद को पहनने के लिए। ये और ये है आशी का। ये करने से पहले मुझे ध्यान आया कि दिन के 2 बज गए और अभी मार्केट नहीं गए हैं, क्योंकि पूजा का सामान, भगवान जी की मूर्ति सब कुछ लेके आनी है। तो मार्केट गए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए भीग गए। तो अभी मैंने चेंज कर लिया। तो मार्केट से आई है बांसुरी भगवान जी की एक स्टैचू और उसके अलावा बैलून्स हैं, जो भी जन्मदिन पर जो चीज़ें यूज होती हैं वो चीज़ें जो कि आपको आगे डेकोरेटिंग में दिख जाएंगी। जो है ना वो मैं मार्केट से थोड़ी थोड़ी सामान ले आई हूँ और मैं अकेले नहीं, अकेले का मतलब है हम गए थे, बच्चे गए थे और इनके जो पापा हैं वो गए हैं आशी की रिपोर्ट दिखाने के लिए आगरा। और हम इसीलिए आगरा नहीं गए क्योंकि आज जो है ना वो मेरा व्रत था। मैंने कहा था मैं व्रत रखूँगी, भगवान मेरे बच्चे ठीक रहे ऐसा करके, मतलब क्योंकि पहली बार पूजा कर रही हूँ तो इतना समझ में नहीं आता है। और इस 10 साल पहले जब पूजा होती थी तो वो मतलब अलग तरह से गाँव में जैसे करते थे तो वैसे कर लेते थे। और अब थोड़ा बहुत समय के हिसाब से भी बदलाव हुआ है, हम लोगों की सोच में भी अंतर हुआ। तो वैसे सामान थोड़ा बहुत लेके आई हूँ पूजा करने के लिए और देखती हूँ क्या क्या हो पाता है और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। तो फ़िलहाल लेकिन एक टेंशन वाली बात अभी है कि आशी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सॉरी, रिपोर्ट्स तो 2 दिन पहले ही आ गई थी और 2 दिन पहले हम लोग आगरा गए भी थे। और जो वीडियो हो सकता है आप इसके बाद देखें या फिर इससे पहले भी देख सकते हो। अभी मुझे क्लियर नहीं है मैं कौन सा पहले डालूंगी, क्योंकि जन्माष्टमी है तो इसका पहले डालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोग समझते ही हो। तो अभी जो ना वो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखी हैं और फ़ोन आया था, फ़ोन पे बताया मुझे कि आशी की जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आशी की जो एज है रियल वो 5 ईयर हो चुकी है, लेकिन इसकी जो बायोलॉजिकल एज है, मतलब जो एक्सरे हुआ हाथ की हड्डियों का, उस एक्सरे में आशी नहीं तुम इधर ही रहो, उसमें इसकी एज 4 साल आ रही है। मैं रिपोर्ट आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। डॉक्टर ने मना कर दिया है आगरा में, बोला कि मेरे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसे हड्डी विशेषज्ञ हैं जो डॉक्टर होते हैं ना, तो उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के लिए इसे रेफ़र कर दिया है। अब देखते हैं, वहाँ जाते हैं, दिखाते हैं इसे क्या है क्यों है ऐसा। तो अभी फ़िलहाल बच्चा है, जो भी चीज़ें होंगी मुझे लग रहा है सॉर्ट आउट हो जाए ऊपर वाले की दया से। ऊपर वाले के हाथ में है, वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे मेरे बच्चे। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हुआ, कि मतलब इसके हाथ में डॉक्टर के अकॉर्डिंग 4 हड्डियाँ होनी चाहिए, लेकिन इसके हाथ में केवल 2 हड्डियाँ हैं। आशी दिखाना, हाथ दिखाओ इसका। ये हाथ आप देख रहे हो ना, आशी सीधे करो, ऐसे करो। तो इसका ये हाथ है, देखिए आप, इस हाथ में ना 4 हड्डियाँ होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी 2 ही हड्डियाँ हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्या जो एक्सरे हुआ उस एक्सरे के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला है कि कई सारे कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल जो ना वो मैं अपनी आशी को ही कान्हा जी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा इसके मालिश कर दूँ, क्योंकि मालिश से थोड़ा एक्सरसाइज से बच्चों का विकास अच्छा होता है। अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के किचन में। तो अभी मैंने जो ना वो खाना बना दिया है बच्चों के लिए, और इसके अलावा भगवान जी के भोग के लिए भी पहले से ही अलग निकाल के रख दिया है, घी में बना के पूड़ी और मीठी पूड़ी। और इसके साथ ही साथ में ये आलू मैंने उबाले थे फ्राई, ताकि जो पूड़ी है ना उनके साथ बच्चे जो हैं वो आलू पूड़ी का आनंद ले सकें। इसके अलावा मैंने काली उड़द की दाल भिगोई थी ताकि कचौड़ी ज़रूर बना लें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे यूपी में ये होता है कि कोई भी त्यौहार हो तो फिर हम लोग कचौड़ी बनाते ही बनाते हैं।
क्योंकि बिना कचौड़ी के त्यौहार अधूरा सा रहता है। और अभी जो है ना वो मैं मेवे निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी प्लान बना है कि मैं बनाऊँगी पंचमेवा प्रसाद कान्हा जी के लिए। तो मैं पहली बार ये व्रत रख रही हूँ, तो गलती अगर मैं कोई कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे, जो भी थे, मैंने वो निकाल लिए। मेरे पास 4 तरह के थे, 5वीं जो थी ना वो मिश्री थी। इस तरह से मैंने 5 चीज़ें मिला के बना ली थी। मैंने ड्राई फ्रूट्स जो ना उनके छोटे छोटे से टुकड़े करके भी रख लिए थे, ताकि जो पंजीरी बनाई जाए उसमें भी मिला लें, और उसके अलावा चढ़ा मृत है उसमें भी मिला के रख लें। और हाँ, एक चीज़ और है, मैंने इन सारे प्रसादों में तुलसी का पत्ता भी रखे थे, क्योंकि वो शायद शुद्ध करने के लिए रखा जाता है। मुझे पता नहीं था, बट मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, इसलिए मैंने रखा था। और अभी जो ना जो मेरे पास थे तो मैंने वो निकाल लिए हैं सारी चीज़ें। मैं थोड़ी मात्रा में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं, प्रसाद के रूप में ही थोड़ा थोड़ा जो खाएगा वो खा लेगा। बच्चे एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इन सारी जो चीज़ें हैं ना, इन्हें मैं घी में थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लूँगी सभी को, फिर बनाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा गेहूं का आटा है ना, उसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है पंजीरी बनाने के लिए। और उसके बाद मैं रेडी हो गई, कोई वीडियो उसका शूट नहीं हुआ, काफ़ी चीज़ें हो रही थी तो इस चक्कर में। तो अभी हम लोगों ने 1-2 रील बनाई हैं, और आप लोगों को यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके बाद हम लोगों ने बनाई थी, बट आशी थक गई थी। आशी को बहुत शौक था अच्छे से तैयार करें, लेकिन पता नहीं उसकी तबीयत कुछ ढीली सी है। वैसे तो एक्टिव है। लिया तो उसके लिए मैंने ये वाला लहंगा पहना, थोड़ा थोड़ा सा पहना है, क्योंकि हमारे असली जो कृष्णा बैठे हुए ना वो रेडी हुए थे, वो गुस्सा हो गए अभी। तो फोटो खिंचाने के लेके हो रहे हैं हम गुस्सा। और हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा ज्वेलरी एक्सेसरीज नहीं थी, तो जो हमारा नॉर्मल था हम लोग घर में पहनते हैं वही हम लोगों ने पहन के वीडियो बनाया, फ़ोटो क्लिक की, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग बताना कैसे लगे। और ये सारी चीज़ें जुगाड़ू हैं, सब चीज़ें जुगाड़ू हैं। जो चीज़ जहाँ से मिल गई वो चीज़ एडजस्ट कर ली गई, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जुगाड़ू क्या है। मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, और आपसे 10 में से कितने नंबर दोगे ये चीज़ भी मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट से। अभी हमारे कान्हा जो है ना वो गुस्सा बैठे हुए है ना, फोटो खिंचा ली, 1-2 वीडियोज़ भी बनाए। और उसके बाद अब ना मैं इस गेटअप को चेंज करती हूँ, क्योंकि अब ना जो मेन डेकोरेशन है हमारी काफ़ी हमने कर भी ली थी, लेकिन ये फिर गिर रहा है। आशी के साथ वीडियो बनाए, अब मैं यहाँ पे चौकी सेट करूँगी और पूजा की सारी जो भी चीज़ है ना उन्हें एडजस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है ना वो हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। और हाँ, अभी ना दीदी और जिया जी भी आ रहे होंगे, मुझे लग रहा है समथिंग 12-12:30 बजे तक वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उसी हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन करनी है ना। मैंने सब चेंज कर लिए हैं, कपड़े चेंज क्यों कर लिए, क्योंकि जिया जी और दीदी आ रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो मैंने इसीलिए भी साड़ी पहन ली। तो आज पूरे दिन में 4 ड्रेसें चेंज हो चुके। सुबह नहा के पहना, फिर बाज़ार गए तब दूसरा पहना, फिर लौट के आए फिर दूसरा पहना, फिर ये लहंगा पहन के सूट किया, और उसके बाद अब ये 5वीं ड्रेस। आज पूरे दिन में 5 ड्रेस चेंज हुई, तो समझ लो कितना टाइम जो मेरा ड्रेस चेंज करने में ही चला गया। तो फिलहाल लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब मैं ये देख रही हूँ क्या क्या चीज़ें रह गई। हाँ, प्रसाद बन गया है, तैयारी सारी हो गई, केवल 10 मिनट रह गए, यानी 11:50 हो गए हैं। और फिर हम लोग करेंगे पूजा स्टार्ट। और सब लोग सो गए, लेकिन ये नहीं सोई। ये बोली फूफा जी आ रहे, तो मैं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है आ रहे हैं अभी। अब वो लोग भी लगभग आधा-पौन घंटे में आ ही रहे होंगे। मुझे जब तक जागना है, जब तक वो लोग नहीं आ जाते। हमारी पूजा हो गई है, और जैसे ही हमने समझ पाई कर पाई वैसी कर ली है। ये रहे हमारे कान्हा जी जो विराजमान है, और जो प्रसाद हमने बनाया समझ में आया वो बनाया। और आशी देखो मेरे कितना टीका लगा के गई। और अभी देखो एक यही लड़की है जो अभी तक जाग रही है। बाद तो अभी सारा काम हो गया था, लेकिन मैं अभी भी सोई नहीं हूँ, 1:30 बज गया है। मैं सोई तो अभी जो ना वो पूजा वूजा हो गई, सारे काम हो गए फिनिश। मुझे सोना था, लेकिन मैं सोई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि दीदी अभी आ रही हैं, और उन्हें आते आते अभी 1:30 बज रहा है, लगभग 1:30 बजे अभी वो पुल पे आ गई हैं। आप देखो ये लेने जा रहे हैं, और लेके आते हैं, उसके बाद में हम लोग सोएंगे। और पहले सो जाते तो बीच में ऐसा होता ना, आधा घंटा 1-1 घंटा की नींद में अगर वो गेट भी खटखटाते या फिर फ़ोन भी करते तो फ़ोन बजते रहते, कोई उठाने वाला नहीं था। क्योंकि जब लेट सोते हैं तो फिर नींद भी इतनी मतलब तेज़ आती है कि घंटी कितनी भी बजे नींद नहीं खुलती। सच बताऊँ, मुझे तो ऐसी नींद आती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए हम सोए नहीं थे। मैंने कहा जब ये लोग आ जाएंगे उसके बाद ही सोएंगे, नहीं तो फिर यदि ना उठ पाए फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल